हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल ट्रिक पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ का तीसरा क्लास। इसके पहले हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ का 2 क्लास पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया है, जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वो दोनों क्लास भी जाके ज़रूर देखें। फिलहाल चलते हैं हम लोग आज के क्लास पर। आज का क्लास होगा हम लोग का एलसीएम और एचसीएफ का तीसरा क्लास यानी पार्ट 3। तो चलिए देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ का तीसरा क्लास क्या है। तो चलिए देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ का तीसरा क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ का स्क्वायर तथा क्यूब वाले प्रश्न। देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ में स्क्वायर तथा क्यूब वाले प्रश्न कैसे रहते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है 4 पर पावर 7, 4 पर पावर 5, 4 पर पावर 6, 4 पर पावर 4 का एलसीएम कितना होगा। अब देखते हैं इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। स्क्वायर और क्यूब वाले एलसीएम बनाने का नियम ये है, सबसे पहले हम लोग स्क्वायर और क्यूब वाले एलसीएम को सीखेंगे। तो सवाल मेरा है 4 पर पावर 7, 4 पर पावर 5, 4 पर पावर 6, 4 पर पावर 7, 4 पर पावर 5, 4 पर पावर 6, 4 पर पावर 4 का एलसीएम कितना होगा। तो दोस्तों ऐसे सवाल बनाने का एक नियम है कि यहाँ तो बेस सबका सेम है। ये जो 4 है ये सबको बेस कहते हैं, और ऊपर में जो 7, 5, 6, 4 है इसको पावर बोलते हैं। तो यहाँ पर सब में बेस समान है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं करना है, यानी बेस सब समान है, यानी एक बेस को उठा लेना है। तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो एक 4 को हम निकाल लेते हैं। एक 4 को निकाल लिए। एलसीएम बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है। तो यहाँ देखने पर पता चलता है कि यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है। तो सबसे बड़ा पावर 7 है, तो यहाँ पावर सबसे बड़ा पावर को रख देंगे। तो यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर, यानी 4 पर पावर 7 इस सवाल का हो जाएगा सही आंसर। अब यहाँ तो बेस तो सब में समान था, इसलिए हम लोग एक बेस को उठा के सबसे बड़ा पावर जो था उसको रख के यहाँ आंसर निकाल लिए। लेकिन आगे वाले सवाल में यहाँ बेस सबका अंतर अलग अलग रहेगा। तो देखते हैं उस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। ये तो इजी सवाल था, यहाँ सबसे पहले बेस को लिख दिए, उसके बाद सबसे बड़ा पावर जो था उसको लिख दिए। अब देखते हैं कि अलग अलग बेस वाले सवाल को कैसे बनाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। सवाल नंबर दूसरा है 2 पर पावर क्यू गुना 3 पर पावर क्यू गुना 5 पर पावर 2 ब्रैकेट बंद कॉमा 2 गुना 3 पर पावर 5 गुना 7 पर पावर 9 का एलसीएम कितना होगा। तो ऐसे सवाल को बनाने का नियम ये है कि सबसे पहले जितना यहाँ दिया हुआ है बेस, सब बेस को एक एक करके लिखना है। जितना बेस है सब बेस को लिखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लेंगे, सबसे छोटा बेस जो है उसको लेंगे। ऐसे सवाल बनाने का नियम ये है कि यहाँ जितना भी बेस है सब बेस को लिखना है। ऐसे सवाल बनाने का नियम है यहाँ जितना भी बेस है सब बेस को एक एक बार लिखना है, और सबसे बड़ा पावर जो है उसको लाके यहाँ रख देना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। और सबसे पहले छोटा बेस को लेंगे। तो सबसे छोटा बेस मेरा क्या है 2। सबसे छोटा बेस मेरा हो गया 2। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तो यहाँ 2 पर पावर 3 है, यहाँ 2 पर पावर कुछ नहीं, इसका माने यहाँ 1 है। यहाँ 2 पर पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 है। तो यहाँ 2 पर पावर हो गया 3, यहाँ 2 पर पावर हो गया 1। इसलिए हम क्या बताएं कि जो बड़ा पावर रहेगा उसको ले लेंगे। तो यहाँ बड़ा पावर 3 है, इसलिए यहाँ हम 3 को ले लिए। अब गुना में है, इसलिए यहाँ गुना में, सब यहाँ गुना में है, इसलिए यहाँ गुना का चिन्ह देना पड़ेगा। उसके बाद फिर अगला बड़ा संख्या लेते हैं। इसके बाद अगला बड़ा संख्या लेते हैं। तो अगला बड़ा संख्या क्या है 3। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 को यहाँ निकाल दिए। अब देखते हैं ये 3 पर बड़ा पावर कौन है। तो यहाँ 3 पर पावर 3 है और यहाँ 3 पर पावर 5 है। तो क्या बताए कि बड़ा पावर जो रहेगा उसको लेना है। तो बड़ा पावर 5 है, तो यहाँ पर 5 को ले लिए। तो यहाँ 5 को ले लिए। अब फिर गुना का चिन्ह दे देते हैं। उसके बाद देखते हैं अगली संख्या क्या है। तो अगली संख्या यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है। हम क्या बताए कि बेस में जितना संख्या सब संख्या को एक एक बार लेना है। तो यहाँ 5 है, यहाँ 7 नहीं है, लेकिन 5 को लेना है। 5 को यहाँ पर हम ले लिए। अब 5 तो इसमें नहीं है, लेकिन इसी में खाली 5 है, और इस पर पावर दिया है 2। तो ये 2 को यहाँ पर हम लिख देंगे। फिर यहाँ गुना का चिन्ह देते हैं।
फिर देखते हैं इसमें क्या है, 7 है, इसमें 7 नहीं है तो ये 7 को भी यहाँ लिखना पड़ेगा। ये 7 को भी यहाँ लिख लिए, इस पर पावर 9 है तो यहाँ पावर हम 9 रख दिए। तो यही हो गया इस सवाल का सही जवाब। यहाँ से यहाँ तक इसका सही जवाब हो गया। दोस्तों ऐसे सवाल का आंसर इतना बड़ा होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग ऐसे सवाल का एलसीएम बहुत अच्छी तरह से सीख गए होंगे। अब देखते हैं इसी टाइप का सवाल अगर एचसीएफ में रहेगा तो एचसीएफ में इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो दोस्तों सवाल है 7 पर पावर 8, 7 पर पावर 6, 7 पर पावर 5, 7 पर पावर 10 का एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ बराबर क्या होगा। तो इससे पहले हम लोगों ने ऐसे सवाल का एलसीएम सीखा था, लेकिन यहाँ आपकी बार वैसे ही सवाल का एचसीएफ पूछ दिया है। इस टाइप का सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ देखिए बेस तो सब में समान है, 7 पर पावर 8 है, 7 पर पावर 6 है, 7 पर पावर 5 है, 7 पर पावर 10 है। बेस तो सब में 7 है तो एक हम लोग बेस सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो हम लोग एक ठो बेस को पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि बेस सब में समान है इसलिए एक को बेस को लेना पड़ेगा। चलिए एक बेस को निकाल लेते हैं, यानी 7, एक 7 को निकाल दिए। अब देखते हैं कि ये जितना पावर दिया 8, 6, 5, 10, इसमें सबसे छोटा पावर कौन है। तो सबसे छोटा पावर यहाँ पर क्या है, 5। तो वही 5 को यहाँ पर लिख देना है, 5 को यहाँ डायरेक्ट उतार देना है। तो यही हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। यानी इस टाइप का अगर यदि एलसीएम रहेगा तो उसमें बेस तो सब में समान रहेगा, तो एक बेस को निकाल के जो सबसे बड़ा पावर रहता है उस पावर को रख देते हैं, वही हो जाता है उस सवाल का आंसर। लेकिन इस टाइप के सवाल में अगर यदि एचसीएफ पूछेगा तो एक बेस को निकाल के जो सबसे छोटा पावर रहेगा उसको रख देंगे, वही हो जाएगा उस सवाल का आंसर। तो बेस तो सब में समान था तो एक बेस को निकाल दिए और सबसे छोटा पावर जो है उसको यहाँ पर रख दिए। यही हो गया इस सवाल का सही जवाब। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग इस सवाल को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिलहाल देखते हैं इस टाइप के सवाल में अलग अलग बेस वाले प्रश्न। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो सवाल है 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 6 गुना 9 कॉमा 2 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 3 गुना 9 पर पावर 2 का एचसीएफ बताना है। तो इस टाइप का हम लोग एलसीएम में सवाल सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ इसी टाइप का सवाल को एचसीएफ पूछ दिया है। तो ऐसे सवाल बनाने का नियम ये है कि दोनों ब्रैकेट के अंदर में जो संख्या दिया हुआ है उसमें कॉमन जो संख्या है उसमें एक संख्या को बाहर निकाल देंगे, उसके बाद जो सबसे छोटा पावर रहेगा उसको लिख देंगे, वही हो जाएगा उस सवाल का सही जवाब। तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ऐसे सवाल बनाने का नियम ये है कि सबसे छोटा बेस जो रहेगा और जो दोनों में कॉमन रहेगा, ऐसे सवाल बनाने का नियम ये है कि दोनों ब्रैकेट के अंदर जो कॉमन रहेगा उसको निकाल देना है। तो यहाँ देखते हैं 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक 2 को यहाँ पर निकाल दिए। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि सबसे छोटा पावर जो रहेगा उसको लिखना है। तो यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर पावर 1 है। तो सबसे छोटा पावर ये वाला हो गया, तो इसको निकाल दिए। यहाँ 1 लिखना कोई ज़रूरत नहीं है, पावर में 1 नहीं लिखाता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ 2 ही लिख दिए। अब गुना है तो यहाँ गुना का चिन्ह दे दिए। उसके बाद क्या है 3 यहाँ भी है तो 3 यहाँ भी है, एक 3 को निकाल देते हैं, एक 3 को निकाल दी। अब देखते हैं पावर किसका बड़ा है। तो यहाँ पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है। तो क्या बोले कि जो छोटा पावर रहेगा उसी को निकालना है। तो यहाँ छोटा पावर 2 है तो यहाँ पर 2 को निकाल दिए। अब फिर गुना है तो यहाँ गुना का चिन्ह दे दिए। अब यहाँ पर 5 है तो यहाँ भी 5 है, फिर एक 5 को निकाल देते हैं, 5 को निकाल दिए। अब देखते हैं कि पावर कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो यहाँ पर पावर 6 है, यहाँ पर पावर 3 है, तो जो छोटा पावर रहेगा उसको निकाल देना है। तो छोटा पावर 3 है तो 3 को निकाल के यहाँ रख देते हैं। फिर देखते हैं अगला संख्या क्या है। तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो एक 9 को फिर निकाल देते हैं, एक 9 को यहाँ फिर निकाल दिए। इसके बाद देखते हैं पावर। यहाँ पर पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, और यहाँ पर पावर 2 है। तो 1 और 2 में छोटा 1 है, इसलिए इसको यहाँ पर निकाल दिए। 1 तो नहीं लिखाता है, इसलिए यही हो गया इस सवाल का HCF यानी सही जवाब। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस सवाल को भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
लेकिन इसका हम लोग एक सवाल और देख लेते हैं। उसमें रहेगा कि इसमें जो बेस रहेगा उसमें ये बेस थोड़ा डिफरेंट का होगा। इस सवाल को भी हम लोग सीखते हैं, देखते हैं वो सवाल कैसा रहता है। हाँ तो दोस्तों सवाल ये है 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 6 गुना 7 पर पावर 3 ब्रैकेट के अंदर है, उसके बाद फिर कॉमा है, उसके बाद है 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 2 गुना 6 पर पावर 3 गुना 9 पर पावर 2 का HCF पूछा है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी 2 तो कॉमन हो गया। फिर देखते हैं यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 भी कॉमन हो गया। लेकिन यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 नहीं है। फिर यहाँ पर 7 है, यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है। यानी हम लोग का मात्र 2 संख्या इसमें और 2 संख्या इसमें, यानी यही 2 हम लोग का कॉमन हुआ और ये दोनों हम लोग का कॉमन नहीं हुआ। तो ऐसे सवाल का HCF बनाने का नियम ये है कि जो हम लोग का कॉमन मिलेगा सिर्फ उसी संख्या को निकालना है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 1 2 को निकाल देते हैं। तो 1 2 को यहाँ निकाल दिए। उसके बाद देखते हैं कि पावर कितना है। तो पावर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर पावर 4 है। तो जो छोटा पावर रहेगा उसी को लिखना है। तो छोटा पावर हो गया मेरा 4, तो यहाँ पर हम 4 को लिख देते हैं। उसके बाद फिर गुना में है तो गुना का चिन्ह यहाँ दे देते हैं। उसके बाद फिर अगला संख्या क्या है, तो अगला संख्या यहाँ पर 3 है, 3 यहाँ भी है, तो 3 मिल रहा है मेरा, इसलिए एक 3 को यहाँ से निकाल देते हैं। तो 3 को यहाँ पर हम निकाल दिए। अब देखते हैं पावर किसका बड़ा है और किसका छोटा है। तो यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो जो छोटा पावर रहेगा उसी को लिखना है। तो छोटा पावर हो गया 2, तो 2 को यहाँ से हम निकाल दिए। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर बेस 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो 5 को नहीं लिखना है। यहाँ 7 है, तो यहाँ 7 नहीं है, इसलिए 7 को नहीं लिखना। फिर इसमें आ जाते हैं, यहाँ देखते हैं 6 है, तो यहाँ 6 नहीं है, 6 को नहीं लेना है। फिर यहाँ देखते हैं यहाँ 9 है, यहाँ 9 नहीं है, इसलिए 9 को भी नहीं लेना है। बस इस सवाल का सही जवाब हो गया यही, यानी इसका HCF निकलेगा 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 2। यानी इतना बड़ा सवाल का मात्र जवाब हो गया यही 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 2, इसका सही जवाब हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस सवाल को भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर यदि यह क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।